नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेम के ऊपर। दोस्तों, आजकल या कुछ समय पहले से, ये बहुत समय पहले से भी मान सकते हैं आप, कि लोग बाग प्रेम को एक पता नहीं किस नज़रिए से देखने लग गए हैं, या ये बोलते हैं कि आज के टाइम में प्रेम नहीं मिल सकता, या कोई लड़की सच्चा प्यार नहीं कर सकती, या हम किसी को सच्चा प्यार नहीं कर सकते। ऐसी अफवाह आपने सुनी होगी। और इसके ऊपर मतलब हर व्यक्ति अपन पता है क्या सोचते हैं कि जो व्यक्ति दुखी है, किसी कोई लड़की उसको छोड़ गई और वो दुखी है, तो वो मतलब उसने सच्चा प्यार किया था। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। एक्चुअल में हुआ क्या है कि हम लोग प्रेम को भूल ही चुके हैं कि प्रेम एक्चुअल चीज है क्या। हम ऐसा हाल है कि प्रेम यहाँ पर है और हम डले यहाँ पर हैं, धरातल पर हैं, हम जमीन पर हैं, और प्रेम बहुत ऊपर की बात है। ये थोड़ा समझने लायक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रेम होता क्या चीज है। क्योंकि आजकल कोई लड़का बोलता है कि मैं किसी लड़की से प्यार करता था, वो मुझे छोड़ गई, वो मेरा दुख उसने नहीं समझा, या वो या फलाना ढिकाना। पर एक्चुअल में मैं बताऊं दोस्तों कि वो वासना का दूसरा रूप है। वासना मतलब सेक्स करने की जो इच्छा है, उसका दूसरा रूप है लगाव। जहां सेक्स ना हो और हम किसी के प्रति आकर्षण हो रहे हो, तो समझना कि लगाव मतलब वासना वहां पर भी है, और हम उससे कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। यही आज का सेंस है। यहाँ पे क्या होता है कि कोई लड़का किसी लड़की से एक अट्रैक्शन हो जाता है और लगाव हो जाता है, मतलब उसकी वासना उसके प्रति जग जाती है। और जैसे हम उससे कॉल पे बात करने लगते हैं या कोई भी बात करने लगते हैं, और फिर एकदम वो अचानक बंद हो जाती है, तो हमारी जो जरूरत थी, नीड थी, मतलब हमें उस चीज की आदत लग चुकी थी और वो अब हमको नहीं मिल रही, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये बात सच है। मगर प्रेम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर जैसे इसको ऐसे समझते हैं, कोई ट्यूबलाइट है, अगर उसको जलाना है तो करंट तो डालना ही पड़ेगा। और प्रेम, कोई व्यक्ति अगर खुद को प्रेम नहीं कर सकता, खुद को, तो वो दूसरों को प्रेम नहीं कर पाएगा। पहली बात, ऑप्शन खुद पर ही आता है। और खुद में प्रेम कहां से आता है वो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। कोई ऐसी चीज नहीं है भावात्मक कि कहीं पे भी भावनाओं में बहकर तुम ये समझो कि ये प्रेम है। दोस्तों, वो नहीं है। एक्चुअल में प्रेम कहां से और कैसे पनपता है, प्रेम के बीज, प्रेम के फूल जो शरीर में खिलते हैं, वो कहां से खिलते हैं, वो सोचने लायक विषय। दोस्तों, आपको पता है ये मनुष्य का शरीर है, और ये मान के, और इसमें ये चक्र होते हैं, 6-7 चक्र होते हैं, और ये काम वासना का होता है। तो दोस्तों, हमारी जो वासना है, मतलब जो हमारे स्पर्म है, वो यहां तक ही सीमित होते हैं। अब यहां से एक धारा नीचे की ओर बहती है। तो यहाँ पे वासना में हमको क्या है कि जब स्पर्म लास्ट मतलब सबसे नीचे के बिंदु पर होते हैं, नीचे के चक्र पर हमारे जो स्पर्म होते हैं, वो वहां सिर्फ वासना होती है। वासना, और वासना में हम किसी भी चीज को चाहने लगते हैं। ये समझने लायक चीज है। अब कुछ बोलते हैं औरतों को नहीं समझे, पहले खुद को समझो, उसके बाद औरतें आपको समझ में आएंगी कि वो चीज है क्या। देखो, यहां से हम क्या करते हैं, स्पर्म को नीचे की ओर निकालते हैं। मतलब जो जीवन शक्ति, ऊर्जा है, जो इंसान के शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा रखती है, वो चीज, वो हम नीचे की ओर बहा देते हैं। अब दोस्तों, जब हम इसको ऊपर की ओर उठाते हैं, 2 चक्र, ये तीसरे चक्र जब ये हृदय तक आती है, तो दोस्तों यहां पर प्रेम खिलता है। और ये प्रेम पता है कैसा होता है दोस्तों? ये प्रेम हम किसी को चाहते नहीं है, मतलब चाह सकते हैं, हम किसी को चाहते हैं पर उसे पाना नहीं चाहते। और इसमें हम पाना चाहते हैं। जैसे कोई लड़की किसी लड़के से बात कर रही हो, तो वो लड़का चाहेगा कि वो लड़की सारा ध्यान मुझे दे, मुझसे इंटेंशन करे, या मेरे से ही बात करे, किसी और लड़के की तरफ ना देखे। ये सेम उल्टा लड़कियों का भी है। वो लड़की चाहेगी कि मेरा वाला जो लड़का है वो किसी और लड़की से बात ना करे, मेरे से ही करे। तो ये दोस्तों, ये सिर्फ वासना है, सिर्फ वासना, मोह है ये, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रेम होता क्या है? प्रेम एक्चुअल में चीज होता है कि मैं तुमको प्रेम करता हूं, तुम किसी से करो या तुम किसी के भी साथ रहो, तुम कहीं भी जाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मैं करता हूं। मैंने तुम्हारे आगे पूर्ण समर्पण कर दिया है।
अब तुम जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो। प्रेम ये है दोस्तों। मतलब हम किसी को सिर्फ दे सकते हैं, वो है ना कि तुम मेरा अगर हाथ लेने में खुश हो तो मैं मेरा हाथ भी तुम्हें दे दूंगा, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। ये वो वाली बात है कि मतलब सामने वाला खुश है, उस चीज को हम उसे रोक कर दुखी नहीं कर सकते। जैसे वो कहीं घूमने जा रहा है और हम उसे रोक रहे हैं, तो वो प्रेम नहीं है, वो वासना है, क्योंकि हम उसे पाना चाहते हैं, वो हम उसे जीतना चाहते हैं, हमारे अधीन करना चाहते हैं। पर एक्चुअल में है क्या, प्रेम अलग चीज है दोस्तों। अभी हिंदू धर्म में ये चीज बहुत मायने रखती थी पहले दोस्तों, मगर आप कुछ आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मण या पंडितों द्वारा जो तथाकथित जो जानते हैं, कुछ लोग बैठे रहते हैं या बोलते हैं, कई शास्त्री भी मैंने ऐसे देखे हैं। अभी एक शास्त्री का एक भजन करके, पता नहीं उसने भजन था या गाना था, मगर एक्चुअल में वो बहुत पुरानी गजल थी, उसे गाया था कि प्यार भूलकर मत करना। आपने भी सुना होगा, यूट्यूब पर बहुत वायरल हुआ था कि प्यार भूलकर मत करना, ये इश्क बुरी बीमारी है। दोस्तों आप समझो कि जिस धर्म में भगवान श्री कृष्ण ने लोगों को प्रेम सिखाने के लिए अवतार लिया हो, इतना तो मानते हो ना कि भगवान ने अवतार प्रेम सिखाने के लिए लिया था, अब उसी धर्म के शास्त्री बैठकर ये बता रहे हैं लोगों को कि प्रेम भूलकर मत करना, ये इश्क बड़ी बीमारी है। तो मतलब भगवान का वाचन कर रहे हैं, वहां पे भागवत सप्ताह चल रही है और लोगों को भागवत का ज्ञान दे रहे हैं, और वहां पे क्या बता रहे हैं कि प्रेम भूलकर मत करना दोस्तों। और कई मैंने शास्त्री या कोई बहुत सारे ऐसे सुने हैं, वो बोलते हैं कि किसी को, किसी लड़की उसको प्रेम मत करना। दोस्तों प्रेम करो, मैं ये बोलता हूं कि अगर इच्छा है तो पूर्ण समर्पण कर दो, जितना हो सके उतना प्रेम करो। अगर आपके अंदर किसी दूसरे व्यक्ति को या खुद को प्रेम करने की चाहत नहीं है तो तुम भगवान को प्रेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि तब तुम खुद को नहीं कर सके। जो एक्चुअल चीज तुम्हारे सामने है, मान के चलो कोई लड़की है, अगर तुम किसी लड़की को प्रेम नहीं कर सकते, वो तुम्हारे सामने है, अगर तुम सामने होने वाली चीज को प्रेम नहीं कर सकते, तो जो चीज तुमने कभी देखी नहीं उसके प्रति कैसे इंटेंशन लाओगे या लगाव लाओगे। पहली बात तो क्या है कि लगाव लाने के लिए वो चीज हमें होनी चाहिए। और मैं फिर बता रहा हूं, जब स्पर्म यहां आ जाता है तो हृदय में प्रेम खिलता है, और जब ये प्रेम खिलता है ना दोस्तों, तो फिर बात अलग होती है। अभी प्रेमानंद महाराज है, उनके अंदर ये प्रेम है कि उनको वो बोलते हैं ना राधे 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 राधे, सिर्फ उनको राधे बोलना है। अब राधे उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, वो खुद बोलते हैं मैं तुम्हारा हूं, तुम कुछ भी करो। इसमें एक कहानी है कि एक लड़का होता है और वो किसी लड़की को प्रेम करता है। तो जैसे उसका ये घर है और ये दरवाजा है, तो लड़का आता है और यहाँ पे आके दरवाजा बजाता है और लड़की अंदर होती है रूम के, तो वो दरवाजा ठोकता है, तो फिर वो अंदर से आवाज आती है कि कौन हो। तो वो लड़का बोलता है कि मैं हूं। तो वो लड़की बोलती है या इसमें जगह बहुत कम है, आप यहां नहीं रह सकते। तो वो लड़का बहुत चला जाता है। उसके बाद वो बहुत ध्यान करता है, बहुत ज्यादा। उसके बाद में जब वो कई सालों की ध्यान साधना के बाद लौटकर वापस आता है और वो दरवाजा बजाता है, तब वो अंदर से फिर वही आवाज वापस आती है और वो लड़की बोलती है कि कौन हो। तब वो लड़का बोलता है कि मैं तुम ही हूं, मैं नहीं हूं, तुम ही बाहर हो, तुम ही अंदर हो। इसमें एक कबीर जी का दोहा है कि प्रेम गली अति सांकरी आमे दो ना समाए। मतलब प्रेम की गली इतनी सकरी है कि इसमें दो नहीं समा सकते, एक ही होगा, या लड़की लड़का। अगर दोनों प्रेम करते हैं तो उन दोनों को एक ही हो जाना होगा। दोस्तों प्रेम इतना, मतलब मैं जानता हूं कि प्रेम क्या चीज है, मैंने पढ़ा है शास्त्रों में या उपनिषदों में, कहीं से भी मैं जब प्रेम को पढ़ के और मेरे अंदर इतनी खुशी फील होती है ना दोस्तों, तो सोचो कि अगर कोई व्यक्ति प्रेम कर रहा हो एक्चुअल में, तो वो चीज क्या होगी। और रही बात दोस्तों समाज की, तो किस समाज की बात करते हो। जब एक लड़की को, यहां सोचो, एक समाज का मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं कि जो कोई एक लड़की है, मान के चलो उसकी शादी है, तो क्या करते हैं समाज वाले कि सबको बुलाते हैं एक साथ, और मंडप में जब बरमाला होती है तो उसको बिठा के दिखाते हैं सारी समाज को
कि देखो हमारी बहू ऐसी है ना, और फिर उसी को घर में ले जाके पर्दा, मतलब अपनों के सामने पर्दा डलवाते हैं उससे, और जब शादी वाले दिन सारे जमाने को बुला बुला के दिखाते हैं। तो ये दोगली नीति अपनाता है दोस्तों समाज। मैं बता रहा हूं कि जब तुम खुद गरीब हो तो कोई दूसरा देने नहीं आएगा, मैं स्ट्रगल खुद को करना पड़ेगा। और कौन तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है दोस्तों, उस चीज पर कभी ध्यान मत देना। और प्रेम, मेरा मेन टॉपिक यही था कि प्रेम बताऊं। देखो दोस्तों, अभी राधा शब्द आपने सुना होगा, प्रेम राधा जो बताया जाता है कहीं से भी या कैसे बताया जाता है मुझे तो पता नहीं। मैंने अगर राधा एक्चुअल में होती दोस्तों तो महाभारत श्रीमद् भागवत गीता में उनका नाम होता। इतना बड़ा ग्रंथ प्रभु श्री कृष्ण बिना राधा के पूर्ण कर दें, ये हो ही नहीं सकता अगर वो उनकी प्रेमिका थी तो। दोस्तों, ओशो जी बोलते हैं, रजनीश ओशो, कि जब भगवान श्री कृष्ण के टाइम के जो ग्रंथ थे उनमें राधा जी का कहीं जिक्र था ही नहीं। तो राधा कोई बहुत बुद्धिमान ऋषि रहे होंगे हिंदू धर्म में, उन्होंने राधा नाम रखा प्रेम का। तो एक्चुअल में राधा क्या है दोस्तों, राधा का अगर उल्टा करें तो धारा। धारा मतलब जब हमारी जो जीवन शक्ति है वो नीचे की ओर बहती है सीधी रेखा में, तो वो धारा है। और यही जीवन शक्ति अगर ऊपर की ओर उल्टी बहने लग जाए तो वो राधा है, मतलब प्रेम है। अगर यही जीवन शक्ति हमारे इस चेस्ट के चक्र तक पहुंच जाए दोस्तों तो वो राधा है। और अगर यही जीवन शक्ति नीचे की ओर बहे तो वो धारा है। इसलिए किसी ने कहा है कि अगर जो झरना, वो अभी जो राधा कृष्ण कर्नाटक का तो उसमें बताया था कि जो ये झरना नीचे की ओर बह रहा है तो ये धारा है, और अगर यही ऊपर की ओर बहने लग जाए तो वो राधा है दोस्तों। तो राधा शब्द कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रैक्टिकली व्यक्ति हो या राधा माता एक्चुअल में हो, मगर हाँ इतना है कि राधा का जो अस्तित्व में आया तो दोस्तों किसी महान ऋषि ने अच्छे से लेके आया कि अगर प्रेम है तो वहां राधा है, मतलब धारा को उल्टा कर दें तो राधा है, और राधा है वहां प्रेम है।